स्थिति में स्थित हो जाओ। अच्छा, Welcome back. This amazing authority. आप सबका वापस स्वागत है। Yesterday's homework was to experience the कल का pure आपका and होमवर्क divine था royalty कि of आप this अनुभव करें दिव्य this को। energy of fun, hobby energy. So can you let us know how that was? Really liked this point yesterday that when we कल talked एक ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा sanskaras changing कि हम habits, अपने and अपने this संस्कार, tendency अपनी that आदतों if को we बदल सकते हैं। ये replace बहुत अच्छा लगा। old actors with the new ones, the new habits, the new thoughts, make और it हम really पुराने गंदे विचारों को निकाल सकते हैं, नई अच्छी आदतें, नए अच्छे संस्कार बना सकते हैं और अपने माइंड को हम साफ कर सकते हैं। that has the power to replace and not a superficial effort. और ये ऊपरी स्तर पर नहीं है, Yesterday इसको this हम reminded us that भीतर it से has कर the सकते power हैं, to अंदर make से इसे कर change. सकते हैं। हमारे अंदर वो It's a शक्ति very है good method कि and जिससे very हम ये परिवर्तन कर सकें। see if Prashant is तो ready. प्रशांत भाई को स्वागत करते हैं। Hello and good morning. Thank आप you सबका for स्वागत है। this quick revision and अभी the जो message. क्विक हमने जल्दी से रिवीजन कर लिया, अच्छा है। I don't know if you got English subtitles, but the message was bodiless. अशरीरी बनने का अभ्यास करना था, अभी जो हमने किया। We'll come to this experiment and quickly revise some of our basics. जो हमारी बेसिक्स हैं, जो हमारा आधार है, उसको जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं उसके बारे में कि हम कुछ विचार हमें पैदा करने होते हैं इस अशरीरी स्थिति में पहुंचने के लिए।
अभी प्रशांत भाई स्क्रीन पर कुछ बना रहे हैं, देखें। हमने कल भी इसका को दोहराया था और आज फिर दोहरा रहे हैं कि इस कहानी में एक थिएटर है जिस पर एक ड्रामा चल रहा है और हमने उसको एक बॉक्स की तरह स्थूल में दर्शाया था। और हम इस कहानी में आते हैं और जो इस कहानी में आते हैं वो अदृश्य अभिनेता हैं और वही अदृश्य खिलाड़ी हैं जो अदृश्य आत्माएं हैं। पारस के लिए ये जैसे कि कोई एक ऊंट का पार्ट निभा रहा है। यहाँ पर एक थिएटर में एक बच्चों का ड्रामा चल रहा है और इसमें मैरी आ रही है और एक्टिंग Susie is acting as an elephant, and they are there for 10 minutes, and Mary and Susie have got their world beyond. They go back home. If during these 10 minutes, if Mary was to really believe she is the camel, and that 10-minute drama has become their world and completely forgotten their world of parents and their job and Mary and Susie. That is not a small mistake, it's a big mistake. We represent it by crossing the dotted line. And that is the way we is such a society. We have crossed this
चल रहा है, रावण की हैप्पीनेस ही जब हम इस रावण को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, और इस दुनिया में तो आते हैं ये जो जो अदृश्य यात्रियों अदृश्य की दुनिया है। खिलाड़ी का संसार है, अदृश्य जैसे खिलाड़ी जैसे कि मेरी मैरी को है अच्छा जो लगता है 10 मिनट के स्टेज लिए पर उस स्टेज 10 पर मिनट के रहना, लिए आने के लिए खुश है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मगर हम वो चाहते हैं पागलपन कि में वो नहीं कहीं रहना इस चाहती। पागलपन में नहीं आ जाए कि अपने आप को ही भूल जाए। जब ये वो अदृश्य चैतन्य रहे, खिलाड़ी बेहोश रहता है वो तो वो समझते ये हैं समझता है कि वो अशरीरी है और ये कुदरती समझती है, वो अविनाशी है और उसका वो जानती है कि वो ऊपर के आयाम की है और वो खुशी की दुनिया की है। और क्यों है ऐसा? क्योंकि वो पारस स्थिति में है। हम पारस बुद्धि की बात कर रहे हैं। जैसे ही हम पत्थर बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो हम रावण की दुनिया में आ जाते हैं। और साइंस के विभाग की बात करें तो वो पूरी तरह पत्थर बुद्धि का ही इस्तेमाल करता है। चाहे साइंस हो, चाहे राजनीति हो, चाहे धर्म हो, किसी की भी बात करें हम तो वो पत्थर को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए हम अगर अपने संस्कार को बदलना चाहते हैं, हम शुरुआत करें तो जैसे कि हमने कल बात की थी, तो हम आज जोर देते हैं कि हम शुरुआत करें, हम उच्चतम बुद्धि से, श्रेष्ठ बुद्धि से शुरुआत करें। और इसीलिए हमारे लिए एक आशा का विषय है कि हम समझ तो पा रहे हैं, मगर ये समझदारी भी एक अलग तरह की है। अभी तक हम समझते थे कि हम सब बिल्कुल एक नॉर्मल, जैसे कि नॉर्मल तरह से रह रहे हैं। जैसे कि इस साइंस की दुनिया में अगर गुस्सा आ रहा है तो वो नॉर्मल है। और अगर मनोविज्ञान की बात करें तो उसमें किसी ने कुछ बहुत अच्छा पढ़ाई कर ली है, तो अगर उसको अहंकार है तो वो, अगर वो स्वार्थी है तो ये नॉर्मल है, ये कुदरती है। मगर हम ये नहीं कहते। हम ऐसा नहीं कहते कि ये एक बहुत अच्छी संभावना है। तो जब हम पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है? तो हम यहाँ अनुभव करते हैं कि हम किसी भी तरह के नुकसान से परे हैं। यहाँ की जो कहानी है वो हमको थोड़ा सा भी किसी भी तरह से नुकसान नहीं दे सकती। वो दुनिया, वो पार की दुनिया का आयाम एकदम कुदरती है, हमारे लिए दिव्य है। और ये हम अभी पता कर पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। और हम जानते हैं हर कोई यहाँ पर सुरक्षित है।
और हर कोई किसी भी तरह के नुकसान से परे है, और कोई भी इस तरह की एक्सप्रेशन को किसी को समझता है वो किसी भी तरह के नुकसान से परे है। मगर ये किसी को भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता। कहानी में कितनी तरह की बातें होती हैं, हाथी जाता है, ड्रैगन आता है, कैमल भी गायब हो जाता है, मगर वो अदृश्य आत्मा या मैरिज से हम कह रहे हैं, उसको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता, ना उसे दुख होता है ना दर्द होता है। वो सिर्फ अपने परफॉर्मेंस की, वो इस खेल को खुशी खुशी करती है, उसमें हिस्सा लेती है अच्छे से, 100% वो खुशी से करती है, और वो ये देख पा रही है कि क्या हो रहा है, और यही सब कुछ अलग स्तर पे भी हो रहा है, और हम सब इसे महसूस कर सकते हैं। मगर अगर हम पत्थर इस्तेमाल कर रहे हैं, पत्थर बुद्धि से ये सब करते हैं, तो हम ये सब कुछ भी अनुभव नहीं कर सकते। और ड्रामा ऐसा चल रहा है जिसमें कि पत्थर बुद्धि इसको हैंडल नहीं कर पा रही है। वो ये गाना गाता है, आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो ऐसे में हमको पारस चाहिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। तो कुछ अच्छा लगेगा अगर आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ अपने विचार लिखना चाहेंगे चैट बॉक्स में। यहाँ कुछ प्रश्न है, सारा बहन कह रही हैं। प्रशांत भाई कह रहे हैं कि बोले। अवचेतन मन को किस तरह से हील किया जा सकता है, कैसे परिवर्तन किए जा सकते हैं, उसमें इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। तो प्रशांत भाई कह रहे हैं हाँ। तो पहले हम प्रश्न देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम विषय पर आएंगे। सूक्ष्म वतन और सपनों के बीच का जो अंतर या कंपैरिजन है, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे। कल जो वीडियो दिखाई गई थी, हिप्नोसिस था, जिसमें कि वो सबकॉन्शियस को अफेक्ट करता है, कि क्या सबकॉन्शियस अवचेतन मन जो है वो उसको समझ सकता है। ये सारे के सारे प्रश्न अवचेतन मन से ही जुड़े हुए हैं। तो पहले हम कुछ समय ध्यान बनाते हैं अनुभव के लिए। हम ध्यान की जब बात करते हैं तो उसको आसान बनाने के लिए या आसान समझने के लिए हम पारस का इस्तेमाल करते हैं। पहले ही सेकंड में अगर हम इसका इस्तेमाल करें, श्रेष्ठ बुद्धि का इस्तेमाल करें, और खुद को याद दिलाएं कि हम पारस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा जैसे कि हम एक अच्छी तरह के कोई ऐनक इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हमें 100% क्लैरिटी हो रही है और हम समझ पा रहे हैं। माया इस समय में आपको नहीं, आपको किसी भी तरह से प्रभावित कर पाएगी, मगर अगर ये 90% है तो माया आपको फिर भी टेक ओवर कर लेगी।
और इस पूरे स्थूल वतन की बात करें तो यहाँ जो ये संगठन में हो रहा है, प्रशांत भाई जो बोल रहे हैं, जो आज सारे दिन में हुआ, ये सब का सब इस कहानी का हिस्सा है। और ये एक ऊंट और हाथी की कहानी है जैसा है। और यहाँ पर कोई भी शिकायत का कोई कर ही नहीं सकते यहाँ पर। और यहाँ लिखी हुई कहानी है और हम बार बार इसको दोहरा रहे हैं, मगर फिर भी ये एक कहानी ही तो है जो स्थूल वतन की है। पारस हमको सहायता करता है कि हम इस कहानी से बाहर निकलें और इसको सफाई से देख पाए, जहां पर कि हम छोटे आय आय की हम जो बात करते हैं, उससे बाहर निकलकर हम रियलिटी, सत्यता को देख पाते हैं। और यहाँ पर कहानी की कोई आवाज ही नहीं है, कोई शोर ही नहीं है। और इसको हम एक आकाश के प्रतिबिंब की तरह देखते हैं और इसको अनुभव कर सकते हैं और अभी कर सकते हैं, उसके विस्तार को देख सकते हैं। हम अपने माइंड के कैपिटल आई की मदद से इसको देख सकते हैं। स्थिरता की दुनिया, पूर्णतः स्थिरता की दुनिया। और पारस के लिए ये ध्यान नहीं है, ये तो घर है। और ये सत्य संसार है जहां उसकी सत्य परिवार है। और इस परिवार में सबके सब एक छोटे से बिंदु की तरह, सितारे की तरह है सबके सब। और सबके सब अविनाशी हैं और सबके सब नोबल हैं, महान हैं। उन वो अपनी चरित्र में, अपने व्यक्तित्व में महान है। वो परिपूर्ण है, भिखारी बिल्कुल भी नहीं। उनको कुछ भी चाहिए ही नहीं है, चाहिए किसी से भी नहीं, कहीं से भी नहीं। और सबके सब ऐसे हैं। और ये संसार है पिता का, परम पिता का और उसके बच्चों का। और पिता हमेशा पारस है, सदा के सदा के लिए। और इसीलिए वो सबसे ज्यादा समझदार है। उच्चतम से उच्च, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। और ये वातावरण जिससे कि पारस वातावरण कह रहे हैं, जहां हम देख सकते हैं कि हम अलौकिक आयाम को जहां देख पाते हैं। और ये सत्य स्वरूप को चैतन्य होने में सहायता करता है। अभी तक आत्मा चैतन्य नहीं थी यहाँ पर, इसीलिए ये अहंकार पर आधारित दुनिया है। सत्य स्वरूप जब चैतन्य हो जाता है तो वो जानता है कि वो एक अदृश्य राजकुमार है। वो राजाओं के राजा का बच्चा है। अदृश्य एक छोटा सा
बिंदु, चमकता हुआ सितारा, ज्योति बिंदु स्वरूप। वो जानता है कि वो पूरी तरह से स्वतंत्र है इस कहानी से जो स्थूल वतन पर चल रही है। और इस कहानी को ये अदृश्य राजकुमार जानता है और अपने संसार को भी जानता है और इस कहानी से परे के आयाम को पहचानता है और जानता है कि वो अविनाशी है। वो अवेयर है, वो जानता है कि वो इस श्रेष्ठ आयाम का हिस्सा है और उसके लिए नॉर्मल है, कुदरती है कि वो यहाँ का हिस्सा है। बहुत कुदरती है उसके लिए कि वो इस परिवार का हिस्सा है और इसके लिए ये भी नॉर्मल है कि वो उस श्रेष्ठ आत्मा का दोस्त है। और और जैसे ही हम पारस को इस्तेमाल करते हैं, पूरा का पूरा खेल ही बदल जाता है और ये आकाश का आयाम एकदम रियल बन जाता है। हमारा परिवार हमें अपना लगने लगता है और पिता एक या एक दोस्त और अपना सत्य स्वरूप की संभावना समझ में आने लगती है। ऐसे लगता है कि मैं बिल्कुल नया सा हो गया हूँ और जानता हूँ कि जो पुराना जो संभावना थी वो अहंकार पर आधारित थी, एक झूठ ही हम जी रहे थे और ये कहानी पर आधारित था। और अपनी सत्य स्वरूप को जैसे मैंने खोज लिया है, ये मेरी नई जिंदगी है। ऐसा लगता है ये मेरा एक नया जन्म हुआ है। और ऐसा नहीं है कि वो ऊंट की कहानी की दुनिया का को आगे बढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये हुआ है इसलिए क्योंकि मैरी जो ऊंट का पार्ट प्ले कर रही थी वो जाग गई है, वो चैतन्य हो गई है और ऊंट की और हाथी की जो भी परेशानियां हैं वो मैरी की नहीं है, उस जागृत आत्मा की नहीं है। और ये अदृश्य खिलाड़ी वो सब जानता है कि ये यहाँ क्या हो रहा है और ऊपर के आयाम के बारे में जानता है। वो कितना भाग्यशाली है कि वो अविनाशी है, अमर है और ये भी कि वो किसी भी तरह के नुकसान से परे है। कोई छोटे से भी नुकसान उसका कर नहीं सकता। तीनों लोगों की दुनिया में कोई भी उसका किसी भी तरह से नुकसान नहीं कर सकता। तभी हम इसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं राजकुमार। कभी भी वो किसी भी बात का शिकार नहीं होता, कभी वो भिखारी नहीं बनता क्योंकि उसे कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही हम अपनी यात्रा पर आगे चलते हैं, हम याद रखते हैं कि ये सुंदर सत्य है। ये सत्य है इस आत्मा का।
धन्यवाद। कुछ ऐसा हम अभी बात करते हैं जो हमें संस्कार परिवर्तन में कुछ मदद करेंगे, उसको समझने में सहायता करेंगे। तो अभी हम जो मुख्य संस्कार हैं उनकी जड़ उसके बारे में बात करेंगे, और ये सारे के संस्कार जो हैं ये झूठे व्यक्तित्व पर आधारित हैं, झूठी पहचान पर आधारित हैं, और ये जड़ है अहंकार की, ये छोटे आई। और ये सारे के सारे जो छोटे आए हैं वो सब के सब असुरक्षित हैं, सबके सब इस असुरक्षित रहने की वजह से ही आपस में ही खेल खेल रहे हैं। कभी कभी वो गुस्सा हो जाते हैं, वो मिसाइल्स बना देते हैं, कभी लालच में आ जाते हैं, मगर हमेशा उनकी जड़ जो है वो उसकी पहचान ही है, जो इस वर्तमान में है, जो कि एक भिखारी की पहचान है। और वो हमेशा के लिए एक इसी संभावना में रहते हैं कि वो भिखारी हैं, ठीक है, जैसे कि, और वो ऐसे बने हुए हैं जैसे कि वो शिकार है किसी चीज का, उसमें भी उनकी उनकी उनका जिद्दीपन है। और शिकार के साथ क्या होता है? जैसे कि कोई शिकार हो, जैसे कि एक पक्षी की बात करें, वो पूरा टाइम वो आगे पीछे ऊपर नीचे देखता रहता है, इसीलिए कि कोई उसका शिकार ना कर ले। और इसी तरह के हमारे माइंड बन चुके हैं, और जो बहुत खतरनाक हैं। क्यों? क्योंकि ये हमको एक नेगेटिव की तरफ लेके जाते हैं, और इसका इसका आधार है झूठी पहचान। और ये हमेशा किसी ना किसी की जिंदगी को ओवर पावर कर लेते हैं, उन पर हावी हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो उनको बिल्कुल जैसे कि स्थिर कर देते हैं। और ये जो झूठी पहचान है वो नेगेटिव की तरफ ही आकर्षित होती है, क्योंकि ये बिल्कुल ही नकारती है उस पॉजिटिव एटीट्यूड को, वृत्ति को। प्रशांत भाई किसी अपने पड़ोसी की बात कर रहे हैं जो कि साथ में रहते हैं, उनको किसी सिस्टर ने पूछा कि आप कैसे हैं, तो वो हमेशा जवाब देते हैं कि बहुत खराब, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। हमेशा उनको यही उत्तर मिलता है। तो उनको एक पॉजिटिव थिंकिंग का एक कोर्स कराया गया। फिर उसके बाद जब उनसे पूछा कि आप कैसे कैसे हैं, तो वो कहती थी कि मैं पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसी वृत्ति है जो झूठी पहचान पर आधारित है, और वो नेगेटिव की तरफ ही आकर्षित होती है। ये जो झूठी पहचान है वो किसी ना किसी पर आधारित रहती है, वो स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। और क्या? और वो ऐसे जैसे कि वो निधन के हैं, जैसे कि ऑर्फन, जैसे कि उनका कुछ नहीं है। और ये जो दुष्ट है वो हमेशा ही दुख को ही आकर्षित करता है, उसी में रहता है।
वो आत्मा के संसार को जानता ही नहीं। और ये सारे के सारे संस्कार जो हैं शिकार, भिखारी, दुख की दुनिया और परेशानी की दुनिया में ही फंसे रहते हैं। मैरी जो है वो उस कैमल से जिसका की पार्ट प्ले कर रही है उससे बिल्कुल पूरी तरह से भिन्न है, अलग है। और अगर आप वहां पर किसी चीज को हल करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि माया ने को आपने अपने साथ मिक्स कर लिया है और आप उसमें फंस जाते हैं। और ऐसे में ये आत्माभिमानी स्थिति नहीं है। ऐसे में माया आप पर हावी हो जाती है। यहाँ सिर्फ भाषा का इस्तेमाल नहीं है, ऐसा सच में होता है। और 1 मिनट के लिए भी अगर आप ऐसे अनुभव बनाते हैं कि आप उस आयाम की दुनिया के हैं तो आप उसमें अंतर देख सकते हैं। और ये कि मैरी जैसे कि वो यहाँ पर खेल खेलने के लिए आई है और ये कैमल के खेल को और उस पार्ट को वो आध्यात्मिक नहीं बना रही है। वो केवल उसको देखती है, वो जानती है कि वो क्लैरिटी है उसको कि वो कैमल नहीं है। कल हमने जोर दिया था कि हम 1-1 मिनट के हम प्रोग्राम बनाएंगे। और जब आप ऐसे करते हैं, 1-1 मिनट के लिए ध्यान करते हैं, कुछ क्षण बनाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 1 मिनट में कि आप उस अदृश्य राजकुमार को देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप उस स्वर्णिम दुनिया में जाकर राजकुमार बनेंगे। आप यहाँ पर इस समय पर वर्तमान में इस पल में आप अदृश्य राजकुमार हैं और आपके पास सब श्रेष्ठ है और आपके साथ आपके श्रेष्ठतम पिता हैं। और ये कि ये यहाँ की कहानी ये बिल्कुल अलग है। राजकुमार और अदृश्य राजकुमार और ये कहानी स्थूल वतन की बिल्कुल अलग अलग है। उस 1 मिनट के जो क्षण बनाते हैं आप उसमें पूर्ण रूप से उस अदृश्य राजकुमार को देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जान सकते हैं कि वो कितना समझदार है और वो कितना लकी है, कितना भाग्यशाली है कि वो उस राजाओं के राजा का बच्चा है। सिर्फ 1 मिनट में ये कर सकते हैं। कोई कुछ कहना चाहते हैं या कुछ इसमें आगे ऐड करना चाहते हैं, चैट बॉक्स में लिखें। आज के विषय की बात करते हैं। क्या हमारे अवचेतन मन में पिछली दुनिया की पिछली जीवन की कुछ यादें रहती हैं? प्रशांत भाई कहते हैं कि हाँ। प्रशांत भाई कह रहे बाद में प्रश्न लेंगे, आज का हम विषय पहले ले लेते हैं। और यहाँ पर हम जोर दे रहे हैं कि अगर हम शुरुआत इस राजकुमार से करते हैं, जो हम मिनट्स बनाते हैं उसमें भिखारीपन 0 है और वो कभी भी शिकार नहीं होता। और मैरी इस को अच्छा लगता है ये कहानी देखना जो कि ड्रैगन और कैमल की चल रही है। मगर इस 1 मिनट में वो राजकुमार अनुभव कर सकता है कि मैं कभी भी भिखारी नहीं बनता, कभी भी किसी बात का शिकार नहीं होता, मेरे लिए कोई परेशानियां नहीं है, मेरे लिए कोई दुख नहीं है, मैं किसी बात में फंसता नहीं हूँ और यहाँ कुछ गलत मेरे साथ हो नहीं सकता और ये मेरी कोई प्रॉब्लम या मेरी कोई परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बेफिक्र है, वो 100% बेफिक्र है। जैसे कि मैरी
ड्रैगन और कैमल की परेशानियों से बिल्कुल अलग है। मैरी बिल्कुल बेफिक्र है। और ये तब होता है जब हम इस्तेमाल करते हैं पारस का। तो ऐसे में सत्य स्वरूप जागृत हो गया है और तब हम कह सकते हैं कि 100% हम बेफिक्र हैं। तब हम इन संकल्पों से पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और जानते हैं कि ये स्थूल वतन की कहानी हमारे लिए एक तोहफा है। और यही संभावना है अदृश्य राजकुमार की। यहाँ पर जितने भी खेल चल रहे हैं वो सारे के सारे ये स्थूल वतन के हैं और गिफ्ट का हिस्सा है, तोहफे का हिस्सा है। और ये राजकुमार कभी भी गलत तरह के भावों में नहीं जाता है। वो जानता है कि यहाँ पर हर कोई बहुत प्यारा है और सब एक दूसरे से प्यार करते हैं और सदा के लिए। उसकी सत्यता बिल्कुल यहाँ की स्थूल वतन की सत्यता से अलग है और ये सबके सबको भगवान प्यार करता है। और आध्यात्मिकता में कि सबके सब दिव्य हैं, पवित्र हैं। और ये बहुत अच्छा शब्द है जो आध्यात्मिकता में इस्तेमाल कर सकते हैं। सब बाबा को देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं और सबके सब जानते हैं कि हम सबके सब अदृश्य राजकुमार हैं। और उन्होंने अभी अभी जाना है कि हम सबके सब दिव्य राजसी खानदान के हैं। हम दिव्य हैं सबके सब, हम रावण के नहीं हैं। और ये शुरुआत करने से और आगे का भी वो खोज कर सकते हैं कि वो राजा के खानदान के हैं। और यही सच्चाई आप सब में देखते हैं और यही सत्य राजकुमार सच्चाई को जानता है और उसने अभी जाना है। और ये भी जाना कि यहाँ पर स्थूल वतन पर ये अलग कहानी है जो उसका हिस्सा नहीं है, वो उसका हिस्सा नहीं है। कल कुछ लोगों ने प्रश्न पूछे कि किसी की में कुछ अच्छी आदतें हैं। तो आपने कल क्या देखा? एक कैमल देखा जो बहुत अच्छे संस्कार के साथ है, बहुत अच्छी आदतों के साथ है। मगर इस खेल में हम इस खेल से जाग रहे हैं और अपनी सत्यता की तरफ बढ़ रहे हैं। हम इस कैमल की कहानी से परे जा रहे हैं, हम सत्यता के आयाम में जा रहे हैं, साफ संभावना के साथ। पूर्णतः अलग है उस कैमल और ड्रैगन की कहानी से। और ये कि सबके सब बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत प्यारे हैं और सबका आपस में प्रेम है। और यही है हमारा अलौकिक परिवार। अब मैं बात करता हूँ कुछ बुरी आदतों की। हम इन 5 विकारों को लेते हैं जिसमें कि हम संस्कारों की बात करें तो लालच का जैसे संस्कार है। तो ये तरह तरह से अलग अलग लोगों में अलग तरह से होता है। किसी को कुछ ज्यादा चाहिए, कुछ
उस अहंकार को ऐसा लगता है कि वो किसी दिन मर जाएगा। वो, और ये अहंकार जो लालच का है वो हमें किसी ना किसी रूप में हम सब में उपस्थित है। कुछ बच्चे जैसे अपने बच्चे किसी के घर जाते हैं, वहां प्लेट में बिस्किट रखे हैं, जहाँ बहुत सारे बिस्किट हैं, सबके लिए एक एक हैं, और ये बच्चा क्या करता है कि वो 2-3 बिस्किट्स को छोटा छोटा टुकड़ा लेके उनको वापस रख देता है। तो इसका मतलब ये है कि वो जानता है कि उसने 2-3 बिस्किट्स को छू दिया है, काट लिया है, तो कोई नहीं लेगा। तो हर किसी में अलग तरह से ये संस्कार होते हैं, और ये खाने के लिए भी हो सकता है या किसी और चीज के लिए भी हो सकता है। और आप इसको कैसे बता पाएंगे? और ऐसे समय में आप 1 मिनट के लिए साक्षी होकर इसको देखें, थोड़ा पीछे हटें कैमल और एलिफेंट की स्टोरी से, और देखें कि आपके पास क्या है, और अनुभव करें कि यहाँ पर ये अविनाशी अजर अमर राजकुमार जिसके पास इतने खजाने हैं, जिसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, कोई खजाने और चाहिए नहीं है, मगर इस समय वो संतुष्टता में है, उसके पास बहुत सारे खजाने हैं और वो शांति में है, अपना परिवार है उसका, वो यहाँ पर आता है इस स्थूल की दुनिया में एक राजकुमार की तरह। और ये अदृश्य राजकुमार का ये संस्कार लेते हैं, उसके अंदर जो ये लालच आ रहा है उस संस्कार की बात करते हैं। और इससे अलग होने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए अपनी भरपूरता को देखना होगा, अपने संपूर्ण स्वरूप को देखना होगा। और प्यार के लिए क्या करना होगा, क्या आप अनुभव करेंगे? लस्ट की बात करें तो काम की, तो उसके लिए प्यार उसका एंटीडोट है, मतलब कि आपको अनुभव करना होगा प्यार का। जैसे कि आपके अंदर अगर लस्ट काम की संस्कार हो, तो आप साक्षी होकर देखें कि वो आत्मा जो इतनी प्यारी है कि हर कोई उसे प्यार करे, अपने परिवार से प्यार पाए, अपने पिता से प्यार पाए, तो ऐसे में लव जो है वही इस लस्ट को, इस काम विकार को हटा सकता है, और स्वतंत्र है ये आत्मा इन संस्कारों से, अ, 5 जो विकार हैं उनसे। और आप चाहते हैं कि ये आत्मा जाने कि उसकी कितने श्रेष्ठ उसके गुण और शक्तियां हैं, कि वो पवित्र है, और ये कि आप आत्मा, हर आत्मा को प्यार करते हैं, और ये पॉजिटिव है। अगर 10 सेकंड के लिए भी अगर आप इस प्यार को अनुभव करते हैं दूसरी आत्माओं के लिए, वही आपकी शक्ति बढ़ाता है। और ये जितने भी विकार हैं वो रावण के दिए हुए ही विकार हैं, और इन सब का आपको उल्टा अनुभव करना होगा कुछ। तो उस उल्टे अनुभव की बात करें तो वो क्या है, वो हमारे गुण और संस्कार जो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार हैं उनका अनुभव करना होगा। हम चाहते हैं कि हमें प्यार मिले, मगर हम
किसी पर आधारित नहीं होना चाहते। तो जो भी विकार हैं वो किसी ना किसी चीज पर आधारित हैं, और जो उनके एंटीडोट हैं, जो उनके ऑपोजिट हैं, जो कि ओरिजिनल संस्कार हैं, वो किसी पर भी आधारित नहीं है, वो बिना आधार के हैं। और कहानी आज आपके सामने है और अभी अगले क्षण वो बदल जाती है, वो अस्थाई है। और ऐसे में आप थोड़ा पीछे हटें, साक्षी होकर देखें 1 मिनट के लिए, तो आप देख पाएंगे कि उस 1 मिनट में आप नया संस्कार ला सकते हैं। आपके पुराने संस्कार का परिवर्तन हो सकता है, मगर उसके लिए आपको अब जब नए संस्कार आपके सामने आ जाते हैं, वो रहने का, जिंदा रहने का, इस लाइफ को जीने का अलग ही तरह का नया संस्कार आ जाता है, नई जिंदगी बन जाती है, जैसे कि नया जन्म हुआ हो। उस नए संस्कार के लिए आपको श्रेष्ठ से शुरुआत करनी है। उसमें रावण से कोई लड़ाई नहीं करनी है, अंधकार में जाने की जरूरत नहीं, रावण तो अंधकार में ही है। मगर अब हम यहाँ पर उस डार्कनेस, उस अंधकार में जहाँ की हम लड़ाई करते थे, वो सब लड़ाई और युद्ध हमारा रावण के साथ खत्म हो जाता है। हम नए तरीके से, नई दृष्टि से हर चीज को देखने लगते हैं। एक बार अगर आप कर पाए तो सेकंड टाइम आपके लिए और भी आसान हो जाएगा उसे करना, और धीरे धीरे ये संस्कार परिवर्तन हो जाएगा। कोई कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं? सारा बहन कह रही है कि ऐसे में हमको गिल्टी फील नहीं होता है, ऐसा नहीं लगता कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। समझ में आने लगता है कि हम रिप्लेस कर सकते हैं अपने विकारों को अच्छे संस्कारों में, और ये कि हमारे सामने अच्छे संस्कार हैं कि ताकि हम अपने विकारों को बदल सकें, और हम श्रेष्ठ ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ओरिजिनल संस्कारों को पाने के लिए। ये आत्मसम्मान के लिए ये बहुत अच्छा है। आपने ये जो लालच के संस्कार की बात की, तो बहुत अच्छा लगा कि मैं इसको बदल सकती हूँ। कुछ लोग इस जिंदगी में शायद लालची नहीं होंगे, ग्रेड में नहीं होंगे, मगर हो सकता है कि कभी पास्ट में रहे हों, कभी ना कभी। जब बहुत परेशानी आ जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है इस अदृश्य राजकुमार को देखना। प्रशांत भाई कह रहे हैं मनोविज्ञान में ये कहते हैं कि आप इस अवचेतन मन से जब बात करना चाहते हैं तब रेजिस्टेंस आती है, आप इससे परे जाना चाहते हैं। उस टाइम पे अगर आप अपने अदृश्य राजकुमार को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो वो झूठे या व्यक्तित्व जो है वो सामने आ जाता है। वो रोने लगेगा या गुस्सा दिखाने लगेगा, और यही उसको जिंदा रखता है और इस लालच को उभारता रहता है। और वो 1 मिनट के क्षणों में हम अपने संस्कार को बदलते, थोड़ा थोड़ा करके बदलते रहते हैं, मगर ये जो पुराने संस्कार हैं वो
बुली की तरह है, वो आपके ऊपर आपके माइंड को की स्टेज पर आ जाते हैं और रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, पैदा करते हैं कि आप ऐसा ना करें। मगर डायरेक्टर के पास, निर्देशक के पास शक्ति है कि वो स्टेज पर आए और उस समय में पर इसको बदल सके। तो ऐसे में हमको इस्तेमाल करना है उस इंटेलेक्ट का, उस डायरेक्टर का, कि वो अपना कदम उठाए और उस 1 मिनट में हम ये सब कर सकते हैं। हम इस पूरे बुरे संस्कारों की, विकारों की संभावना को बदलकर और नए संस्कार ला सकते हैं। हम आत्मा आत्मा शब्द इस्तेमाल करते हैं, मगर ये सब उस कहानी की दुनिया में है। कल चाइनीज ग्रुप्स में से कि बार बार एक ही तरह की बात सामने आना, वो नेगेटिव फीलिंग्स को और असहनीय बना देता है। और उनका एक प्रश्न था कि आप ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे कि जो कि बार बार एक ही तरह के नेगेटिव या एंगर वाले किस into the true identity. That is where the answer is. And that stepping back has to become strong. So this homework of just practicing clean soul. When we are using the word prince, and let's see that it is not mixed with camel. We are not trying to make the camel spiritual. That is also possible. As a Brahmin, we might sort of move along and others say, oh, you are doing so good. And someone praises you, your virtues and your drishti. And then the ego says, yes, I'm nice camel. My drishti is so powerful. So many people get so many experiences. Me, nice camel, holy camel. So it will go around with semi-closed eyes. That is very possible. And then sanskaras are not going to change because it is still in the false identity. We need to nourish the higher being, which is completely separate. We give this example. Mary is different.
praise of camel doesn't apply to Mary at all. Praise of camel is camel. Mary is separate. Mary has her own self-respect. So also here, the invisible player is 100% separate. Most of the time, it is mixed. But during these minutes, let us get it clean. So we start the sanskar on a very strong foundation. And as we said, most of the time it is mixed. It is mixed in me. Right now, someone says or something, you are already, straight away ego will say, yes, me, I'm so good, this kind of thing. But that's fine. We can't stop that. But let us create 1 minute where you are at least starting the new beginning. During this minute, you are seeing that invisible soul is independent from the story, and Prashant is part of that story, just like camel and elephant. And see it as small. It is like a whole thing is going to disappear. Prashant and everything around is going to disappear. And you are seeing the wonderful reality of the family of souls and the Father. And create those minutes where that soul awareness is nourished. Then there is the answer. If we have crossed the line at a false level of identity, there is not a real answer. तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो एक सवाल आया है कि जब हम फुल फोर्स से माया को रेजिस्ट करेंगे तो वो भी बहुत जोर शोर से अपना वार करेगी। तो जब भी ऑपोजिशन होती है, माया भी देखती है कि हम कैसे ट्रिक करें। तो ये सब दाव पेच माया लगाती है आपको रोकने के लिए। तो क्या कुछ बेनिफिट है हम अपने पुराने जीवन को याद करें? तो जवाब दे रहे हैं कि कहानी में बहुत कुछ होता है। तो जो हुआ है हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं है। उसमें जाने के लिए हमारे को 5000 साल और लगेंगे, क्योंकि जब वो रिपीट होएगा तो हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं है। हमारी प्राथमिकता ये नहीं कि कैमल ने क्या किया, हाथी ने क्या किया। हमारे को है अभी कि हम अपने आप को कैसे डिस्कवर करें। और मेरी के प्लान्स उसको वहां से बाहर निकालने में हेल्प करेंगे। तो जो भी इससे बाहर है, तो इस वक्त बाप दादा दोनों आउट हैं इससे। तो ये हमारे लिए प्रायोरिटी एक ही है, हम इससे बाहर निकलें।
तो कौन सा बहुत बढ़िया तरीका होगा हम अपने आप को इस डायरेक्शन में डालें, ये हमें सोचना है। और ये हमारे लिए रियल हेल्प है। पीछे के बारे में सोचना, ये इस यात्रा में लाभदायक नहीं होगा। तो ये हमारी स्टोरी नहीं है, लेकिन ये एक स्टोरी है, ऐसे समझना है। अगर मेरी स्टोरी समझेंगे तो आप उस बारे में सोचेंगे, लेकिन ये केवल एक स्टोरी है और आप इसमें रोल प्ले कर रहे हैं। एक प्रश्न आया है। हम नए थॉट्स इंट्रोड्यूस करते हैं, नए एक्टर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, तो बाकी भी आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बुलीज हैं, वो स्टेज में आना चाहेंगे। लेकिन आप ये मिनट्स और मिनट्स इकट्ठा करते हैं, तो आप अपने आप का सशक्तिकरण करते हैं। और यहाँ पर हमारे को उस अदृश्य राजकुमार को सशक्तिकरण करना है। तो ये एक और सवाल है, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कैसे पहचाने कि ये बुरा एक्टर आया है। तो सवाल अच्छा है, लेकिन हमें ये देखना है क्या हम सत्य में हैं या फिर फॉल्सहुड में, झूठ में हैं या अज्ञानता में हैं। क्योंकि रावण भी कई स्वीट चीजें बात कर सकता है, प्रेम की बातें, हैप्पीनेस की बातें, खुशी की बातें, पर हम इसको आसुरी समझते हैं, क्योंकि ये प्रेम और अज्ञानता की खुशी है। और आगे चलकर ये बहुत ही तकलीफ देने वाला सिचुएशन बन सकता है। लेकिन जब आप अज्ञानता से बाहर हैं, तो आप यूजफुल हैं, काम के हैं आप, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। प्रिंस बहुत अच्छा शब्द है। और हमें 100% सत्यता में आना है, स्पष्टता से सत्यता में आना है। और हम यहाँ पर डिस्कवर करते हैं कि हम इमोर्टल हैं। वो अपनी नेचर डिस्कवर करते हैं, हम अमर हैं और हर आत्मा डिवाइन है। हम ये डिस्कवर करते हैं। हमारे को किसी भी बेगिंग की, भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं है, कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। तो जो शब्द है उस अंडरलाइन करने का, वो है सत्यता, ट्रुथ। तो एक सवाल है कि संस्कार, हैबिट को हम कैसे डिफरेंशिएट करें, कैसे पता लगा पाए कि ये हमारी आदत है या संस्कार है। तो जो आदत है वो ऊपरी तौर पर होती है,
लेकिन जो संस्कार है वो काफी डीप रूटेड होते हैं। तो अलग लोग अलग तरीके से इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन संस्कार जो है वो जैसे ईगो हो गया, दयाभिमान और इस तरह से रिलेटेड चीजें हैं जो बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं, इनको हम संस्कार कहेंगे। तो एक और प्रश्न का जवाब इस तरह से आ रहा है कि साइंस अगर पारस से काम करे तो काफी हेल्प कर सकती है सभी को। तो यहाँ पर हम थोड़ा ब्रेक लेंगे और यहाँ पर शायद एक सवाल आएगा आपके ब्रेकआउट रूम के लिए। तो सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि क्या किसी के पास कोई झूठी पहचान है, फॉल्स आइडेंटिटी? तो एक और सवाल ये है कि कैसे हम लाइन क्रॉस ना करें। तो हम 10-15 मिनट बाद फिर मिलेंगे। एक मिनट के लिए हम रिफ्लेक्ट करेंगे।
धन्यवाद। रही है कि हमें ये आइडेंटिटी बड़ा अच्छा लगा। तो वो एग्जाम्पल जब किसी ने अपने बहुत सारे पैसे खो दिए, तो एक तरह से उसका ईगो टूटता है जब, तो तब दुख होता है, दुख की फीलिंग्स आती हैं। तो हमें रूट्स में जाकर, जड़ों में जाके ये संस्कारों को कट करना है, जो अनहेल्पफुल संस्कार है, और ये स्मृति लेकर आनी है एक्यूरेट अवेयरनेस। तो हम ये भी देखेंगे डिस्कशंस में क्या बातें हुई, इसका रिजल्ट क्या था। तो उनको ये बात भी अच्छी लगी कि सीधे ही हम अच्छे संस्कारों से स्टार्ट करें। तो कुछ एरियाज ब्रदर प्रशांत अंडरलाइन करेंगे। तो सोल कॉन्शियसनेस की प्यूरिटी को मेंटेन करना, तो इस बात को आप ग्रांटेड ना ले लें कि क्योंकि आप सोल शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप अंदर से, भीतर से चेक करें कि वो कैमल एलिफेंट स्टोरी में तो नहीं है। आप रोल को सोल के साथ तो मिक्स नहीं कर रहे हैं। आप इस बात को चेक कीजिए। कई बार ऐसा भी लग सकता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है और बहुत स्वीट फीलिंग आ रही है और पीसफुल फील कर रहे हैं, पर जरूरी नहीं कि वो सोल कॉन्शियस हो, आत्माभिमानी स्थिति हो। एक एक्सप्रेशन आप चेक कर सकते हैं कि कहानी से वो इंडिपेंडेंट फील कर रहा है, आत्मा क्या कहानी से स्वतंत्र फील कर रही है, वो इस कहानी से बिल्कुल सेपरेट है स्टोरी से। बहुत ही स्लिपरी है ये, यानी खिसक जाता है ये आत्माभिमानी स्थिति। तो हमें अपने को ये सर्टिफिकेट नहीं देना है कि हम 8 घंटे सोल कॉन्शियस थे। अगर ये मिक्स्ड है तो वो आत्माभिमानी नहीं है, लेकिन अगर आप 1 मिनट भी वो क्वालिटी वाली प्रैक्टिस करें तो वो इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान रखिए, हो सकता है हम स्टार्टिंग में मिक्स करेंगे सोल और रोल को। एक और एरिया जो हम अंडरलाइन करना चाहेंगे, कैसे
परिवर्तन करना है इस विकारों को, तो सब कुछ ओरिजिनल स्टेट से स्टार्ट होता है। तो इसलिए तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम इस ओरिजिनल स्थिति में आ सकें। आप फाइट नहीं कर रहे हैं, आप पूरी तरह संतुष्ट हैं इस स्थिति से। आप किसी चीज को सप्रेस नहीं कर रहे, यानी दबा नहीं रहे। आप ये रजो प्रधान शक्ति से नहीं काम कर रहे, बट भीतर से आप पीसफुल फील करेंगे अगर आप सही तरह से आत्माभिमानी स्थिति की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हर ये विकार जो है अलग तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। हो सकता है फूड की तरह से, अटैचमेंट की तरह से, लगाव की तरफ से, और इन सिचुएशंस में उसकी एंटीडोट का इस्तेमाल करें। आप अपने आप को लाइट में लेकर आए, स्पष्टता में लेकर आए, और अपना प्योर वर्जन देखें। और प्योर वर्जन है कि हमारे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। हम कुछ और क्षण निकालेंगे अटेंशन के, और इन समय में हमारा पहला कदम है बेस्ट साइट, बेस्ट लाइट और बेस्ट इंटेलेक्ट, बुद्धि का इस्तेमाल करना, और वैसे ही देखना जैसे भगवान देखते हैं। हम देखते हैं फिजिकल दुनिया, दुनिया बहुत ही बिना महत्व के है। कुछ भी उसमें बहुत इम्पोर्टेंट नहीं हो रहा है। कोई मृत्यु नहीं होती, कोई जन्म नहीं लेता कहानी में। एक कैमल एलिफेंट स्टोरी के जैसे है। कुछ भी सीरियस नहीं है। तभी हम इसको फुल स्टॉप लगा सकते हैं, और तभी आप इससे परे जा सकते हैं। ईगो के लिए हर चीज सीरियस है, हर चीज मैटर करती है, छोटी छोटी चीजें बड़ी होती हैं। तो जैसे ही हम फुल स्टॉप लगा के परे चले जाते हैं, हम डिस्कवर करते हैं एटर्नल परिस्थान को। तो गोल्डन एज का परिस्थान दूसरी बात है, लेकिन ये है एटर्नल परिस्थान। ये है दुनिया अविश्वसनीय, क्योंकि हम यहाँ पर परफेक्शन को देख रहे हैं। हम देख रहे हैं अमरता की दुनिया को, और अदृश्य है, और देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं कि किसी को किसी चीज की जरूरत नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है, सब सेफ हैं, और सब परमात्मा के प्यारे हैं, भगवान के प्रेम के काबिल हैं। और हमारे जो रिलेशंस हैं, संबंध अविनाशी है, शाश्वत है। कोई भी चीज उसका परिवर्तन नहीं कर सकती,
किसी से कुछ छीन नहीं सकता कोई। तो ऐसी ये सच्चाई है। और इसीलिए ये अदृश्य यात्री रिलैक्स रहता है और फ्री रहता है। तो ये सत्य हमेशा के लिए है। और उसके पास ऑप्शन है क्रॉस करने का, लाइन क्रॉस करने का। वो प्रिंस है, एटर्नल प्रिंस है। पर भिक्षुक बनने का उसके पास ऑप्शन भी है। कंफ्यूज भी हो सकता है वो, लेकिन हम सबका सत्य बहुत ही सुंदर है। तो माया इस ऑप्शन को प्रमोट करती है कि आप भिक्षुक बने, मांगने वाले बने। बहुत कीन है सबको बेगर बनाने के लिए। तो जो शक्ति आर्मी है उसका काम है सबको बदलना उस फरिश्ता स्वरूप राजकुमार में। तो हमारी जो शक्ति है वो है लाइट। हमारा अनुभव है लाइट, प्रकाश। हम माया से युद्ध करते हैं प्रकाश में, अंधकार में नहीं। हम उस स्थिति से वार करते हैं जहां पर हम स्ट्रांग हैं। तभी हम चेक करते हैं कि क्या आप फुल लाइट में हो। तो हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि हमारे पास फुल लाइट की ऑप्शन है। और जितना हम ज्यादा करते हैं तो ये जो है सबकॉन्शियस को चेंज करता है। तो बेस्ट कॉन्शियस वो होगा जब संस्कार फुल क्लैरिटी के आधार पर है। हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं डिवाइन रॉयल्स, दिव्य रॉयल लोग जिनके पास भगवान समान संस्कार है। हम अभी कमेंट्स और क्वेश्चन सुनेंगे। तो ये सवाल आया है कि क्या कोई संस्कार हमें इनसे कनेक्ट करने में ज्यादा मदद दे सकते हैं? इस बारे में आपके कोई विचार? तो जवाब आ रहा है जैसे भक्ति में अलग अलग संस्कार होते हैं। वो लोग भगवान से मिलना चाहते हैं, लेकिन ये बॉडी कॉन्शियसनेस, देह अभिमान की स्थिति ब्लॉक है, रोकती है। तभी हमारा पहला जो जोर है वो है कि पहले आप उस देह अभिमान से बाहर निकले और वो अदृश्य राजकुमार उठे, जागे, और तब आप भगवान के प्यारे हो सकते हैं, यानी भगवान के प्रेम के काबिल हो सकते हैं।
तो ये केवल ईगो की वजह से ही है जब हम परिवर्तन नहीं कर पाते। तो अगर आप कोई और शेयर करना चाहते हैं तो और आप सवाल आया है। तो अगर कभी पेरेंट्स के साथ संस्कारों की टक्कर होती है और वो ब्रेन वॉश करना चाहते हैं, ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए? तो जवाब आ रहा है, पहले ड्रामा को ड्रामा की तरह देखेंगे। हमें देखना है कि यहाँ पर फनी साइड भी है। तो इस कलयुग में आपको कलयुग की प्लॉट्स एपिसोड्स मिलेंगे। तो जब आपको समझ आएगा कि सब कुछ अच्छा है, इस कहानी के पीछे हर एक अच्छा है, तो तब आप लाइट रह सकते हैं इसके बारे में। आप ऐसे एक्ट करें जो आपको उस समय सही लगता हो, बट जो अंततः स्थिति है वो कि आप लाइट रहें, हल्के रहें। तो एक और सवाल है कि जैसे हम लौकिक लोगों से बात करते हैं, अगर इस तरह हम लगाव मुक्त स्थिति की बात करें तो वो अलग तरह से फील करेंगे, लगेंगे कि इनको हमारे में कोई दिलचस्पी नहीं है या ये सिचुएशन में दिलचस्पी। तो जवाब है कि कई बार हमारे अच्छे इंटेंशन से भी दूसरे लोग गलत समझ सकते हैं। तो इतना हमारे को इस पे नहीं जाना है कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं। अगर हमारे इंटेंशंस अच्छे हैं, हमारा दिल साफ है, तो आप उड़ने की स्थिति में होंगे। गोल्डन एज में हम रीइंकार्नेट अवतरण लेते हैं और ड्रामा इस तरह का बना हुआ है। तो मेरी अगर कैमत की तरह एक्टिंग कर रही है और फिर नेक्स्ट पार्ट में वो एक रैबिट की तरह एक्ट कर रही है, तो वो प्ले कर रही है ये रोल। तो वो कर्म सेटल करने के लिए नहीं कर रही है, पर उसका नेक्स्ट पार्ट ऐसा है। लेकिन अगर कर्म क्रिएट है और सेटल नहीं हुए, तो
अगर नहीं हुए तो आप फिर से एक दूसरा पार्ट लेते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अगर आपका अकाउंट सेटल किया हो, तो भी आप नेक्स्ट बर्थ ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि कर्म बनेगा आपका। अगर अपने आप को आप लिमिट करते हैं पत्थर के लेवल पे, तो वो अच्छा नहीं है किसी भी केस में। हम कहानी से परे हैं, ये हमें समझना है। और साइंस वर्ल्ड में भी इतने लोग नहीं है जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो कई लोग ऐसा कह सकते हैं कि जैसे प्रोफेसर एकल्स कहते हैं सोल ब्रेन यूज करता है, तो वो मैक्सिमम इतना ही कह सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं समझते। तो वो ये नहीं कहते कि इसके पीछे एक दुनिया है, उनकी फैमिली है। ये अंडरस्टैंडिंग साइंस वालों के पास नहीं है, और फिर ये पत्थर हो जाता है। तो पारस होना बहुत बड़ा जंप है किसी के लिए भी। पारस के लिए जरूरी ये फिजिकल वर्ल्ड कहानी है, पत्थर के लिए फिजिकल वर्ल्ड मेन है। तो उनके पास भी कंसेप्ट ऑफ गॉड होम हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए ये स्थूल दुनिया मेन दुनिया होती है। पत्थर बुद्धि भी कुछ अपनी फिलॉसफी के कॉन्सेप्ट्स के साथ हो सकते हैं। तो हम अभी इस सत्र के खत्म पर आए हैं। तो हम सब अपना सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हमारे पास, सबके पास ऐसे एरियाज हैं जो हम चेंज करना चाहेंगे, और प्लान बनाएं आप कैसे चेंज करेंगे। और लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करें। और किसी भी अवस्था में आप अपने अलौकिक पहलू सामने रखें। तो हम आप लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनना चाहेंगे। तो चाहे तो आप डायरी रख सकते हैं और देख सकते हैं कौन से संस्कार आप परिवर्तन कर सकते हैं और जीत पा सकते हैं।
तो हमारा लक्ष्य है कि हर 5 विकार जो है उसको कैसे परिवर्तन करना है। तो ब्रदर प्रशांत गुड लक भी दे रहे हैं साथ में। तो आपके चैट पे रिकॉर्डिंग है। तो अगले रिट्रीट की जानकारी दे रही है सिस्टर सरा। हैप्पीनेस और उनके फ्रेंड्स 6 से 8 बजे यूके समय पर, यानी भारत के लिए 10:30 रहेगा रात के। सभी का बहुत बहुत थैंक्स है ज्वाइन करने के लिए। हम कनेक्ट करेंगे बाप दादा की ड्रिल के साथ।